तो याद रखिए अवधि इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 251 देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 251 नंबर में आला आपका बुंदेलखंड से है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब पूर्वांचल हो गया। कजरी दिया गया रुहेलखंड से, तो भाई कजरी आपके देखो कहाँ से आए, मिर्जापुर सोनभद्र यहाँ से होता है, तो ऑप्शन देखिए गलत हो गया। चैता जो आपके अवध में और भोजपुरी क्षेत्र में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, 252 का ऑप्शन दीजिएगा। बुंदेलखंड में भैया जो आपका ख्याल नृत्य, याद रखिएगा ख्याल नृत्य, पाई डंडा, राई नृत्य, लेकिन बढ़ैया जो आपका है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो आप समझिएगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला लट्ठमार होली मनाई जाती है, बताइए सब लोग जल्दी से बताइए कि लट्ठमार जो होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, लट्ठमार होली जो आपकी है ये कहाँ पर मनाई जाती है, लट्ठमार होली यहाँ पर देखिए वृंदावन में या बरसाना में, तो आप कहेंगे सर मथुरा और बरसाना जब ऑप्शन में दिया है तो आप बरसाना बताएंगे ना कि आप लोग मथुरा बताएंगे, नहीं बताएंगे ना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया था, आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया। यहाँ पर देखिए आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किया था आपके सिकंदर लोदी, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था, कहाँ पर किया था जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 255 को ऑप्शन देना है, कन्नौज और प्रयागराज, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह उत्सव का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ रहा है जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाए आपका आगरा में, कहाँ पर है, आगरा में है। अगला है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, चौरी चौरा किस जिले में है दोस्तों, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर या गोरखपुर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर दिए गए मुख्यालय है ना, जिले और उसके मुख्यालय, और यही क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन जिलों की मुख्यालय बदले हुए नाम से होते नहीं, सेम टू सेम नाम होता है और सेम टू सेम उनका मुख्यालय होता है। तो ऑप्शन का सहारा लीजिए और इसके बाद यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो ये आपका कौन है, नौगढ़ हो जाएगा या नोएडा, नोएडा हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अम्बेडकर नगर की अगर जाते हैं, अम्बेडकर नगर की बात करें है ना, अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्बेडकर नगर का आपका अकबरपुर, ठीक है। अच्छा संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2 हो गया। सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा नौगढ़, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब 4, फिर इसके बाद गड़बड़ हो गया क्यों भाई सही लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है, सही है। क्या मिलन किए थे, देखो इसका आया 4 है ना, इसका आया अकबरपुर और इसका आया खलीलाबाद, सही तो है भाई, यहाँ पर सही है। इसको ऑप्शन देखिए सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर सब लोग जानते होंगे, ठीक है। 1 घंटा लगते हैं तो आप पहले लगा दो पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में आपका स्थित है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है, यहाँ पर जवाब देना है। नैमिषारण कहाँ है, तो नैमिषारण आपके सीतापुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा सीतापुर, वहां पर है आपका नैमिषारण। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण जो मंदिर अवस्थित है ये कहाँ पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर 260 का ऑप्शन देना है, 260 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपकी कुशीनगर में जहां भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई थी, कुशीनगर कुशीनारा। आगे बढ़िएगा कि जॉन सितंबर में, तो दोस्तों याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ पर स्मृति मतलब होता है याद में, है ना, और मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खां, क्या नाम था, जौना खां नाम था, तो जब जौना खां नाम था तो उसी के हिसाब से जौनपुर हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जवाब देखिए सबका जवाब सही है, बिल्कुल कन्नौज हो जाएगा इसका आंसर। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। और कन्नौज में ही एक पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है,
उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर इनमें से कौन सा है? चलिए जवाब देना है और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? वाराणसी, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का जीवंत नगर आपके वाराणसी को कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रृंगेरपुर दिया गया दोस्तों बांदा, तो भैया बांदा नहीं, ये बुंदेलखंड में होगा, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ही आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर हस्तिनापुर मेरठ हो जाएगा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी। ठीक है सर जी, लाइव है या नहीं? तो भैया ये लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है ना, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में लाइव क्लास ज़्यादा पहुंच जाती है दिमाग में। जैसे घी और रोटी के साथ चुपड़ के खाओ तो ज़्यादा रोटी चली जाती है, तो ऐसा लगता है लाइव जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा जाता है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में ज्ञान नहीं होता क्या भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला जो लगता है, ये बताइएगा कहाँ पर लगता है? बताइए, हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है ये प्रति वर्ष कहाँ पर लगता है, इसका आंसर बताना है। और देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब हो जाएगा देवा शरीफ में। कहाँ पर? देवा शरीफ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ पर 266 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर लगाइए क्या आंसर हो सकता है। दशावतार मंदिर आपको दोस्तों झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके देवरिया में है। कहाँ पर? देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो कहाँ पर आपके है? तो आपके दोस्तों फर्रुखाबाद में है, यहाँ पर इसका हो गया 2 हो गया। वराह भगवान का जो मंदिर है वो आपके एटा में है, तो यहाँ पर याद रखिए एटा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से राइट क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कौन है? चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो दिया गया उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? यहाँ पर 267 की अगर बात करें तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 267 नंबर में बी नंबर आपके कौशाम्बी, जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब यहाँ पर देखिए किसी किसी का जवाब ए आ रहा है। हमने बताया था स्थापना जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना, लेकिन किसकी याद में कराया, या याद आ जाए किसकी स्मृति में कराया था, तो आपके मोहम्मद तुगलक, जिसे जौना खां बोलते हैं। ठीक है, दोनों को ऑप्शन अलग अलग होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी डी नंबर, नैमिषारण। नैमिषारण जो सीतापुर है दोस्तों, यहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में यहाँ पर संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? यहाँ पर देखिए 270 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जौनपुर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, भारत का सिराज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि, क्या दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। चलिए यहाँ पर दिया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है दोस्तों, 271 नंबर ऑप्शन देना है। 271 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बिठूर में। क्या हो जाएगा? बिठूर इसका आंसर है राइट हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबका नाम लेते रहें क्लास में तो लगेगा लाइव क्लास है ना, नाम ना लें और डांटे ना किसी को तो लगेगा रिकॉर्डेड क्लास है। जब तक डांट नहीं खाते हो तब तक पता भी नहीं चलता आप लोगों को रिकॉर्डेड है कि नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 272 दिया गया है। 272 में कह रहा है कि कनक भवन कहाँ पर है? भाई कनक भवन आप जाएंगे कहाँ पर हो? अयोध्या में जाएंगे तब आपको कनक भवन मिलेगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा। कामदगिरी, ये कामदगिरी कहाँ पर है? चित्रकूट में दोस्तों कामदगिरी पर्वत है, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर कलिंजर दुर्ग आप लोग जानते हैं, सबसे पुराना ये दुर्ग आपका है, और ये आपके बांदा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, देवा शरीफ की अगर बात करें तो देवा शरीफ आपके कहाँ पर है? आपके बाराबंकी में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। कलिंजर वैसे अब आपके बांदा में नहीं, दूसरा बुंदेलखंड हो चुका है, तो वहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की जो कथा है वो संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 273 नंबर में। तो आपके याद रखिए कौशाम्बी से। कहाँ से? कौशाम्बी से जुड़ा है। अगला, संत कवि मलूक दास जो थे कहाँ से थे? संत कवि मलूक दास जो थे ये आपके कहाँ से थे? तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी कड़ा जो की कौशाम्बी, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, कड़ा कौशाम्बी। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है 275 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, आपके लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध जो है ये आपके कहां से है? कौशाम्बी में जो प्रभासगिरी स्थल आपने नाम सुना होगा, है ना, ये किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है?
तो दोस्तों याद रखिए जैन धर्म से संबंधित है प्रभास गिरी, आपके जैन धर्म से, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 277 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया वृंदावन मंदिर, कहाँ पर, मथुरा में। जे के मंदिर कहाँ पर है भाई, तो आपके लखनऊ में, तो लखनऊ में तो है नहीं है, कहाँ पर है जे के मंदिर, बताओ कहाँ पर है, बताओ भाई, किसी को मालूम है जे के मंदिर कहाँ पर है, कानपुर में, वेरी गुड, जे के मंदिर है आपके कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मेला कहाँ पर है, तो आपके तुलसीपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन गड़बड़ है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। दोस्तों आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फल को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर स्तूप दिए गए हैं और इन स्तूप में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 279 में थोड़ा सा हमने इसे छोटा कर दिया है ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो कौशाम्बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घोषित राम का क्या है, मठ है, क्या है, घोषित राम का मठ है। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं कुशीनगर, तो कुशीनगर में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राम भर स्तूप हो जाएगा, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में धम्मिक स्तूप यहाँ पर 1 हो जाएगा, और श्रावस्ती में जो आपका है सहित मैथ यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है, यहाँ पर बताना है जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, दोस्तों यहाँ पर 280 का ऑप्शन देना है। 280 की अगर बात करें दोस्तों कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिए, तो आपके गाजीपुर में, कहाँ पर है, गाजीपुर में, संकिसा में रहता हूँ, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो गंगा देखिए वाराणसी गंगा नदी किनारे, गोमती लखनऊ है ना, मतलब लखनऊ गोमती नदी किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लेकिन दिया गया है गोरखपुर, गोरखपुर दिया है कोसी नदी के किनारे, गलत है, क्योंकि भैया जो गोरखपुर बसा है वो राप्ती नदी किनारे बसा है, कि इसके राप्ती नदी किनारे, ठीक है। आगे बढ़िएगा महोदया किसका पुराना नाम है, महोदया किसका पुराना नाम है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर महोदया किसे कहते हैं, तो आपके कन्नौज अर्थात इत्र नगरी को कहते हैं, यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 284 नंबर में, 284 का ऑप्शन बचेगा, यहाँ पर सरधना हो जाएगा, सरधना, यहाँ पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए कबीर पंथियों की जो पवित्र तीर्थ स्थल है, कबीर पंथियों का जो पवित्र है वो कह रहा है मगहर है, तो मगहर की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार यहाँ पर 12 बंकी है ना, और 88,000 ये संकिसा जो दिया गया है, क्या सही है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाजी वारिस देवा शरीफ 12 बंकी सही है, यहाँ पर संकिसा जो दिया गया है वो दोस्तों गलत दिया गया है ना, यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो आपकी है वो आपकी नैमिसारण है, नैमिसारण सीतापुर है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है, किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है दोस्तों, यहाँ पर 286 नंबर में, तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा बांदा, क्या हो जाएगा बांदा में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 287 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा 287 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 287 का ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा 1974 में, कब 1974 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, किसके नाम पर किया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया, जो कि जवाब सबका सही है। अगला दिया गया है विश्वविख्यात है ना, विख्यात यहाँ पर भारत माता का मंदिर जो आपका है कहाँ पर है दोस्तों, ये है भारत माता का मंदिर, और ये है कहाँ पर जवाब देना है, भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल सही है, वाराणसी बिल्कुल आंसर सही है। अगला है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा यमुना नर्मदा या कृष्णा, जवाब क्या हो जाएगा यमुना, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, जवाब आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था 291 के ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में, कहाँ पर है लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी खड़ी बोली। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है 293 नंबर में। देखिए यहाँ पर जोश जो आपके हैं मलिहाबाद से हैं, फिराक जो आपके हैं कहाँ से हैं, गोरखपुर से है ना, इन्हें गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, फिराक गोरखपुरी। तो यहाँ पर भी नंबर गलत दिया है। जिगर मुरादाबाद से, चक्रवर्ती आपके लखनऊ से हैं। अगला अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताइए कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ ये कहाँ पर हुआ था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ऑप्शन देना है 294 में। तो ऑप्शन यहाँ पर 294 को ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपके कासगंज। क्या हो जाएगा, कासगंज। बिल्कुल सही जवाब है कासगंज, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है 295 नंबर में। चलिए देखिए अमीर खुसरो के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी है ना, यहाँ पर बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन दोस्तों आपके समुद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त नहीं होगा समुद्रगुप्त होगा, इस कारण से ऑप्शन सी नंबर है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 296 नंबर में आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 296 नंबर आपको बताना है 296 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, केडी सिंह बाबू ये क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर पूछा गया है कि सैयद मोदी कौन सा खेल खेलते हैं। चलिए बताइएगा, सैयद मोदी दोस्तों एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। ये क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। और इनका जन्म हुआ था गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 297 को ऑप्शन देना है। देखो यहाँ पर जो टोडरमल है आपकी सीतापुर से संबंधित है, यहाँ पर जो आपके अबुल फजल है आगरा से संबंधित है। अब आपसे पूछा गया है बीरबल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, बीरबल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। चलिए जल्दी से बताइए, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था है ना। जन्म बताइए जल्दी से, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कालपी के पास है ना। तो इसका मतलब कन्नौज तो होगा नहीं, ऑप्शन सी गलत हो गया। बरनी आपके बुलंदशहर से थे। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके कहाँ पर हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 298 नंबर में। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा दोस्तों 298 का, वो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डी आपके लुम्बिनी में। कहाँ पर, लुम्बिनी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न व्यक्तियों और उनकी विधा में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर देखो भाई 299 को ऑप्शन जो दिया गया है क्या है, मतलब मजरूह सुल्तानपुरी ये आपके शायर हैं, राजपाल यादव आपके अभिनय करते हैं, ठीक है, RS बिष्ट आपके चित्रकार हैं। वहीं पर आपसे पूछा गया है क्या, राजन साजन मिश्र का संबंध किससे है। राजन साजन का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों। ये दोस्तों राजन साजन ये और मिश्रा ये भाई हैं है ना, और ये भारतीय संगीत की ख्याल शैली के गायक हैं। किससे हैं, तो आपके ख्याल शैली जो आपने नाम सुना होगा कि ख्याल शैली के यहाँ पर कह सकते हैं क्या है, ये गायक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 300 नंबर आपसे पूछा गया है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चंद बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे, आप लोग जानते हैं। अगर पूछे अब्दुल रहमान किसके दरबारी कवि थे, तो अब्दुल रहमान दोस्तों ये आपके दोस्तों मलयालम से संबंधित थे, ना कि हमीर रासू से संबंधित थे। यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ पर भी नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। और अब्दुल रहमान की जो रचनाएं हैं वो आपकी शिशिर वर्णन, हेमंत वर्णन, वर्षा वर्णन, बसंत वर्णन, ये काफी इनकी हैं। ठीक है, और रासक, संदेश रासक जो आपका संदेश रासक प्रसिद्ध काव्य की रचना